हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्च। अब समझिएगा, सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन कौन से हमको आर्च पढ़ना है। उससे पहले हम ये समझेंगे कि आर्च हम बनाते क्यों हैं, कहाँ बनाते हैं, अब बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। समझिएगा, जैसे क्या है कि एक क्या है, आपका बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्लिंथ लेवल। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, हम चिनाई करते हैं, है ना। दीवार के क्या करते हैं, चिनाई करते हैं। यहाँ मान लेते हैं हम डोर बना दिए, समझिएगा, है ना। यहाँ क्या बना दिए, डोर बना दिए। यहाँ क्या बना दिए, हम विंडो बना दिए, ठीक है। क्या बना दिए, विंडो। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम चिनाई करते चले जाते हैं। ऐसा ही तो चिनाई करते हैं, देखिए हम क्या कर दिए, चिनाई करते हुए निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ईंट की चिनाई कर दिए अभी तक, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ऊपर जब हमको चिनाई करना पड़ेगा, है ना, इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा हमको, जब चिनाई करना पड़ेगा इसके ऊपर। अब यदि इसके ऊपर हम चिनाई कर दें तो बताइए, जो डोर और विंडो होता है ये सिंपल है, किसका रहता है, लकड़ी का रहता है। तो इसके ऊपर यदि हम चिनाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके गिर जाएंगे, देखिए, क्योंकि लकड़ी के रहते हैं ना। ये हो गया विंडो, ये हो गया डोर, लकड़ी का रहेंगे। या फिर पतला स्टील का रहेगा भी तो गिर जाएगा, क्योंकि लोड नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए आजकल क्या किया जाता है, आजकल इसके ऊपर आप देखेंगे डोर और विंडो के ऊपर हम बीम डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, देखिए लाल वाला क्या हो गया, बीम डाल गया। अब इसके ऊपर बीम डाल देते हैं, उसके ऊपर हम ईंट का चिनाई कर लेते हैं। अब पूरा लोड बीम वहन कर लेता है और डोर और विंडो पे लोड नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन जब बीम का डेवलपमेंट नहीं था, तब इसके ऊपर हम क्या करते थे, तब हम डोर और विंडो के ऊपर बनाते थे, एक सर्कल बनाते थे, है ना, जिसे हम क्या कहते थे, देखिए ये हो गया विंडो, इसके ऊपर क्या बना देते थे, इस तरह का बना देते थे। डोर और विंडो के ऊपर बहुत मॉडल से बनता था, है ना, कई मॉडल से बना देते थे। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा मजबूत बनाते थे, ईंट का रहता था, एक पत्थर का बना देते थे, ठीक है, मजबूत या फिर मोटे ईंट का बना देते थे। अब इसके ऊपर क्या करते थे, हम ईंट का चिनाई कर देते थे। अब इसके ऊपर क्या करते थे, ईंट का चिनाई। अब क्या होता था, ये लोड को किनारे पर धीरे से ट्रांसफ़र कर देता था, आपके डोर और विंडो पर लोड नहीं जाता था। तो यही क्या होता है, आपका आर्च। ये दोनों क्या है, आपके आर्च हैं, ठीक है। तो आर्च का यूज अब नहीं किया जाता है, ये पुराने ज़माने में किया जाता था, पुराने समय में किया जाता था, जब लिंटल का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अभी अभी कहीं मतलब कि फैशन के लिए आर्च का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जितना भी पुराने रेलवे स्टेशन होंगे ना, वहाँ ऐसा ही मिलेगा। आप याद करिए, कहीं ना कहीं पुराने रेलवे स्टेशन पे ये सर्कल ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एक क्या हो गया, आपका आर्च हो गया, है ना। तो खाली स्थान को भरने के लिए, है ना, तथा उसके ऊपर आने वाले लोड को किनारे वाले दीवार पर ट्रांसफ़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आर्च का यूज़ करते हैं। आपको कितने तरह के आर्च पढ़ना है, सिर्फ 2 तरह के आर्च पढ़ना है। आर्च कितने तरह से आपको पढ़ेंगे, 2 तरह से। एक होता है आपका सेमी सर्कल आर्च, है ना, क्या होगा आपका सेमी सर्कल आर्च, है, ठीक है। और दूसरा हमको पढ़ना है सेगमेंटल आर्च, है। पहला क्या पढ़ेंगे हम, सेमी सर्कल, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, सेगमेंटल पढ़ेंगे। अब समझिएगा, अभी हम पढ़ेंगे क्या, सेमी सर्कल आर्च, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, सेमी सर्कल आर्च, ठीक है, सेमी सर्कल। और देखिए सेमी सर्कल आर्च में कम से कम 2 डायमेंशन देगा, कहेगा कि स्पान है, एक आर्च बनाना है, कितने का स्पान है आपका, 1 मीटर है। स्पान कितना कह देगा, A मीटर कहेगा आपका। कहेगा आर्च की जो थिकनेस है ना, आर्च की थिकनेस कह देगा ये 20 सेंटीमीटर, कुछ भी कह सकता है, आप समझ रहे हैं। आर्च की थिकनेस है 20, वाल की थिकनेस कितना है आपका, वाल थिकनेस कितना है आपका, 30 सेंटीमीटर, है ना। आर्च की थिकनेस क्या है आपका, 20 सेंटीमीटर, और वाल की थिकनेस कितना है आपका, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझिएगा, और वो क्या कह सकता है, देखिए इतना तो देने का चांस है, और कह सकता है ओपनिंग हाइट, है ना। क्या होता है, ओपनिंग हाइट कह देगा आपका 2 मीटर है। यदि वो 2 मीटर कह दिया, समझिए कि डोर बनाना है। यदि ओपनिंग हाइट वो 1.5 मीटर कह दिया, कहने का मतलब बात को समझिए, यदि ओपनिंग हाइट 1.5 मीटर कह दिया, यानी विंडो के ऊपर बनाना है आर्च। 2 मीटर कह दिया तो ये डोर के ऊपर आर्च बनाना है, मान ले रहे हैं 1.5 मीटर है, ठीक है। 20 थोड़ा पतला होगा, इसको भी 30 ले रहे हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं, हाँ ठीक है, नहीं रहने देते, 20 ही रहने देते हैं, उसमें वही सुना ही है, 20-30 कोई भी ले सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। वाल थिकनेस हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। अब समझिएगा, अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि डाटा कितना है,
यदि बड़ा डाटा रहेगा थोड़ा सा छोटा मान लेंगे, छोटा रहेगा थोड़ा सा बड़ा, अपने स्पेस पे ड्राइंग शीट के अनुसार इसको एडजस्ट कर ले सकते हैं। हम स्केल क्या मान ले रहे हैं आपका, एक संबंध है 10 का, है ना। आप एक संबंध 20 का भी मान सकते हैं, आप एक संबंध 30 का भी, मतलब बड़ा हो जाएगा। आप एक संबंध 10, है ना, एक संबंध 10, एक संबंध 15, एक संबंध 20, इतना तक इसमें मान लेंगे चलेगा। हम क्या मान के बना दे रहे हैं, चलिए एक संबंध 15 बना रहे हैं, ठीक है। कितने का बना रहे हैं हम, एक संबंध 15 का स्केल ले करके बना दे रहे हैं। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, चलिए आपको सिखा देंगे बिना कैलकुलेटर का, ठीक है। सोच रहा था कैलकुलेटर कहीं दब गया होगा, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहले क्या खींचना हमको, स्पान कितना है। तो स्पान कितना दे रहा है आपका, 1 मीटर दे रहा है। तो 1 मीटर को स्केल पे कैसे चेंज करना है समझिएगा। 1 मीटर है ना, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। मान ले रहे हैं कि एक संबंध 15 का लिए हैं, ठीक है। अब स्केल, वेट करिए, रुकिए, हम कैलकुलेटर ढूंढ ले रहे हैं अभी। चलिए अब समझिए कितना खींचना हमको, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। एक संबंध 15 लिए हैं, तो क्या भाग दे देंगे हम 15 से, तो 100 भागा दे देंगे 15 से, आ जाएगा आपका 6.67 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 6.67 सेंटीमीटर। यही आप एक संबंध 10 माने होते तो 100 सेंटीमीटर अपान में, चलिए 10 ही मान ले रहे हैं, ठीक है। एक संबंध 10 ही ले रहे हैं, 10 से हम भाग दे देंगे, आसान हो जाता है, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 छोटा हमको लग रहा है। एक संबंध 10 ले लीजिएगा, कितना बच जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखिए 10 सेंटीमीटर क्या खींच दीजिए आप, लंबा लाइन खींच दीजिए, आसान है। अब समझिए ये हुआ आपका स्पान, ठीक है। ओपनिंग हाइट कितना दे रहा है आपका, 1.5 मीटर। ओपनिंग हाइट मतलब कि ए वाला वर्टिकल हाइट है ना, देखिए कहने का मतलब ये हो गया आपका, इसी के ऊपर हमको आर्च बनाना है, ठीक है। यही हमको क्या बनाना है, आर्च बनाना है। तो यहाँ से यहाँ कितना मिल गया, 1.5। ओपनिंग हाइट कितना दे रहा है आपका, ए मिल गया 1, ए कितना मिला आपका, 1.5 मीटर। तो खींच देंगे कितना, 1.5 मीटर नीचे, ठीक है। और यहाँ क्या कर देंगे, इस तरह का एक लाइन खींच देंगे। यानी ए कितना है आपका, यहाँ लिखेंगे स्पान इक्वल टू 1 मीटर, है ना। यहाँ क्या है ओपनिंग हाइट, वो हम बाद में लिखेंगे। अब समझिएगा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं आपका, सेमी सर्कल आर्च। अब क्या करना है ना, इसके एकदम बीच में आना है। 1 मीटर है, इसके एकदम कहाँ जाएंगे आप, बीच में, है ना। अब समझिएगा भाई, 1.5 मीटर का कितना खींचेंगे, तो 1.5 मीटर गुणे 100 से हम गुणा कर देंगे, तो कितना जाएगा आपका, 150 सेंटीमीटर। स्केल पे चेंज करेंगे, 10 से भाग दे दीजिए, यानी 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना मिलेगा आपको, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 मीटर का हम बीच में आ गए, डिवाइडर में भरेंगे, कितना, यहाँ से यहाँ टच कराएंगे, ठीक है। और यहीं से क्या करेंगे, हम लाइन खींच देंगे, ठीक है। यानी डिवाइडर में देखिए, इन 1 मीटर है, 1 मीटर के बीच में आ गए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कर देंगे, हम सेमी सर्कल आर्च बना देंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, सेमी सर्कल आर्च। अब समझिएगा, ये ऊंचाई आपको पता है कितना है, जब ये 1 मीटर है तो यहाँ से उठाए हैं तो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। तो ये यदि सेमी सर्कल आर्च का स्पान देगा भी ना, स्पान देगा भी, तो वो क्या देगा, स्पान का आधा ही देगा, कन्फर्म है। क्योंकि सेमी सर्कल आर्च में जब भी वो स्पान देगा, तो देखिए स्पान कितना, जब भी वो राइज देगा, इसे क्या कहते हैं, राइज कहते हैं, कितना मेरा उठान है, ठीक है। राइज मतलब होता है उठान। तो जितना स्पान है ना, स्पान का आधा ही राइज देगा सेमी सर्कल आर्च में, है ना। क्योंकि यही 50 को लेके जा रहे थे, राइज देगा भी, तो जितना स्पान दिया रहेगा उसका आधा देगा, ठीक है, आसान है। अब क्या करेंगे, यहीं से आर्च की मोटाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से भाग दे देंगे तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो यहाँ से सर्कल बनाए हैं ना, 50 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाए होंगे, क्योंकि 1 मीटर है तो 50 सेंटीमीटर। अब यहीं से 2 सेंटीमीटर और बढ़ जाएंगे आप, कितना, 2 सेंटीमीटर और बढ़ जाएंगे, और क्या बना देंगे, एक इसी पर लाइन बना देंगे। बस आपका रेडी हो गया क्या, सेमी सर्कल आर्च। है कि नहीं आसान, बहुत आसान है, ठीक है। अब समझिएगा, अब क्या करना है अभी, है ना। अब देखिए यहाँ एक इमेजिनरी लाइन मिलेगा, ठीक है। इसको क्या कर देना है, डॉटेड कर दिया जाता है। कोई लाइन तो रहता नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन मिलेगा जिसे कहा जाता है स्प्रिंगर, GER, स्प्रिंगर लाइन। क्या कहते हैं, स्प्रिंगर लाइन कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक कोई लाइन नहीं रहता, इसीलिए उसको डॉटेड कर दिया। अब समझिएगा,
अब क्या है कि दीवार, इस किनारे तो कितना भी चौड़ा दीवार हो सकता है, यहाँ एकदम दीवार ही दीवार हो सकता है, इधर भी दीवार ही दीवार हो सकता है। आप समझ पा रहे होंगे, हमको पूरा एक घर बनाना है तो बीच में आपका आर्च बीच में रहेगा, लेकिन इधर कितना भी वाल हो सकता है, इधर कितना भी वाल हो सकता है। ठीक है, स्केल कितना माने हैं, एक संबंध है 10 का। तो यहाँ से जितना मन करे चले जाइएगा, इधर जितना मन करे। ठीक है, इधर भी क्या करना है, जितना मन करे चले जाइएगा दोनों साइड में, लेकिन दोनों साइड में इक्वल जाना है। ठीक है, इधर जितना जाइएगा उधर इतना जाना है। उसके बाद ऊपर जितना मन करे उतना चले जाइएगा, है ना। और क्या करना है, जब जितना मन करे उतना गए हैं तो कंटिन्यूअस का सिंबल बना देना है। ठीक है, क्योंकि इधर की चौड़ाई या लंबाई फिक्स नहीं है, क्योंकि हम इस पर ध्यान भी नहीं देंगे। ये तो आपका वाल है ना, मेरा फोकस किस पे रहेगा, आपका आर्च पे रहेगा। तो चारों तरफ क्या लगा देंगे आप, कंटिन्यूअस का सिंबल लगा देंगे। अब बहुत लोग क्या होता है कि जो वाल की थिकनेस 30 सेंटीमीटर है वो इसको 30 सेंटीमीटर रख देते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, वाल की थिकनेस मतलब ये जो थिकनेस है, बात को समझ रहे हैं, इसकी जो मोटाई है ना वो 30 सेंटीमीटर, ये तो मतलब कि कितना भी रख सकते हैं, इसको 30 नहीं रखना है। 30 भी रख देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना, अब समझिएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे, आप जानते हैं ये आपका ईंट का रहेगा, तो ये ईंट का सिंबल बना देंगे। इक्वल दूरी पर 45 अंश पे क्या करना है, हमको ईंट का बना देना है सिंबल। देखिए ईंट का क्या बना देना हमको, सिंबल। अच्छे से जाना है कि सुंदर लगे। अब कितना भी चले जा सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ऊपर स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा कम ही गए हैं। आप कितना भी जा सकते हैं, बस सुंदर लगना चाहिए, है ना। अब देखिएगा यहाँ से अब आप लिख सकते हैं, यहाँ से ओपनिंग हाइट आपको अच्छे से लिख देना है 1.5 मीटर ओपनिंग हाइट। ठीक है ना। अब समझिएगा, अब इसमें क्या भरना रहता है आपका, ये जो आर्च रहता है ना वो ईंट का रहता है। किसका रहेगा, आपका ईंट का। अब देखिएगा जो सेंटर पे गए थे ना, वहीं सेंटर से क्या करना है आपको ना, स्केल लेना है या एमडी कुछ भी ले लीजिएगा, और क्या करना है, देखिए यहाँ से है ना 1-1 सेंटीमीटर अंदाज पे क्या बना देना, देखिए है ना, बराबर डिस्टेंस पे क्या बना देंगे आप, ईंट का सिंबल, उसमें ज्वाइंट दिखा देना है बराबर दूरी पे। देखिए कैसे हम किसके प्रति घुमा रहे हैं, आपका ये जो सेंटर लिए थे, है ना। देखिए ठीक है ना, एमडी से। अब एमडी तो बार बार घुमाएंगे नहीं, लेकिन एमडी से करेंगे तो और अच्छी बात है। जैसे आधे तक पहुंच गए, अब फिर कहाँ से शुरू कर देंगे, हम इधर से शुरू कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, अब समझ गए होंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब इसके प्रति क्या करना है, हमको घुमाते हुए चले जाना है, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है ना, और बीच में जो मिलेगा ना उसको क्या करना है, थोड़ा सा मिटाना है, नीचे का भी ऊपर का भी, और बीच वाला थोड़ा सा क्या रहता है, चौड़ा रहता है, थोड़ा सा उठा हुआ दोनों साइड में। ठीक है, जो मेर रहता है। अब इसका चिनाई कैसे करते हैं, किनारे से हम करते हुए जाते हैं और बीच में ना देखिए इधर से जोड़ते हुए, दोनों तरफ से जोड़ते जोड़ते हुए जाते हैं, और बीच में इसे कहते हैं की स्टोन। क्या कहते हैं इसे हम लोग, की स्टोन। क्या है कि बीच में दोनों तरफ चिनाई करते हुए गए और वहाँ से बीच में उसको क्या करते हैं, दबा देते हैं। दोनों को क्या करता है, दोनों तरह के वार को पैक कर देता है। सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं, सबसे ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, क्राउन, यानी ताज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ताज कहते हैं। ठीक है, स्प्रिंगल लाइन अच्छा लिख देना है, SPRINGEL लाइन, है ना। अब देखिएगा अंदर वाले को कहते हैं हम लोग इंट्राडोज, INTRADOS। क्या कहते हैं, इंट्राडोज। ठीक है, बाहर वाले क्या कहते हैं, एक्स्ट्राडोज, EXTRADOS। क्या कहते हैं हम लोग, एक्स्ट्राडोज कहते हैं। ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा आपका वाल, हो जाएगा आपका वाल मशीनरी। एक क्या हो जाएगा आपका वाल मशीनरी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्टोन मशीनरी, है ना। एक क्या है आपका पत्थर का चिनाई का बना रहता है। ठीक है, तो बस सिंपल सा एलिवेशन हो गया आपका, क्या एलिवेशन हो गया आपका सेमी सर्कल आर्च का। ठीक है, आप समझ रहे हैं बीच में। अब देखिएगा यदि ये ओपनिंग हाइट नहीं देता है 1.5 मीटर, ओपनिंग हाइट नहीं देता है ना, तो अब जितना मन करे उतना बना दीजिएगा, इसी तरह कर देना है, और क्या कर दीजिएगा, कंटिन्यूअस कर दीजिएगा। यदि ओपनिंग हाइट नहीं देगा तब की बात है वो। ठीक है, चलिए इसको हम ओपनिंग हाइट बना दे रहे हैं।
ठीक है ना, आसान है टॉपिक। हम जितना भी कंडीशन आपका रहता है सारा चीज़ बताते हैं कि ऐसा दे दे ऐसा ना दे तो फिर क्या होगा। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका क्या बनाएंगे हम, सेक्शन करेंगे। ठीक है ना, अब इसका क्या करेंगे हम, सेक्शन करेंगे। अब देखिएगा, देख रहे थे स्पेस है कि नहीं ऊपर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम मिटाते हैं, है ना। अब क्या करेंगे हम, सेक्शन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स 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 डैश। एक सेक्शन कैसे कर देंगे, यहाँ कर देंगे बीच में वर्टिकली, इसको वाई वाई डैश लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसको काट दिए। अब काफ़ी ड्राइंग पढ़ते हुए आ गए हैं, आपको सेक्शन करना आता है। अब इसको काट दिए। अब कहाँ से देखेंगे आप, ऊपर से। जब ऊपर से देखेंगे तो इस पर सिंबल बना देना है कि हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर तो कट के निकल गया। अब क्या मिलेगा, अब वो जो मिलेगा, अब समझिएगा, अब जो मिलेगा ना, ये देखिए प्रोजेक्शन जा रहे हैं। अब जो मिलेगा, ठीक है, स्केल आपको पता है ना, ए एलिवेशन है, आपको सब कैपिटल लिखना है। स्केल क्या है आपका, एक संबंध है 10 का। ठीक है, स्केल का एक संबंध है 10 का। अब देखिएगा, अब ना इसके किनारे क्या मिलेगा, समझिएगा, इसके किनारे क्या मिलेगा आपका, वाल। ठीक है ना, या फिर रुक जाइए, इसके किनारे नहीं जाते हैं वाल को। अब देखिए ये जहाँ कट रहा है ना, इसके क्या चले जाएंगे हम, प्रोजेक्शन चले जाएंगे और मिल जाएगा हमको वाल, मिल जाएगा इस किनारे तक, है ना, कंटिन्यूअस कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसी के समानांतर यहाँ आएंगे, यहाँ भी क्या बना देंगे, इसको प्रोजेक्शन जाएंगे हम और इसी के बराबर बना देंगे हम क्या, वाल। देखिए मेरा इसकी मोटाई अलग है, इसकी मोटाई अलग, मेरा यहाँ से कुछ अलग दूरी गए हैं यहाँ से, लेकिन आपको इक्वल जाना है। आप यहाँ से जितना गए रहिएगा, यहाँ से जितना जाना है उधर आपको यहाँ से भी जाना है। जितना ए रहेगा उतना ए रहेगा। जब आप स्केल बनाएंगे तो सही होगा। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई कितनी है, ये जो है आपका 30 सेंटीमीटर है, जो वाल की मोटाई थी। आप खुद समझिए, यही है ना, यही है, इसी के ऊपर बना हुआ है। अब जब काट के ऊपर से देखेंगे तो अब क्या दिखाई देगा, दीवार की मोटाई। अब ये दिखाई दिया क्या, दीवार की मोटाई। इसका क्या कर देंगे हम, सेक्शन कर देंगे। ठीक है, और देखिए समझ रहे हैं ना, वो 30 सेंटीमीटर जो है उस तरह है, वही आपको इस तरह दिख रहा है ना। इसकी मोटाई यहाँ दिख रहा है। पूरा आपका आर्च तो कट के निकल गया है। तब क्या करेंगे हम, आर्च का सिंबल होता है इस, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना देंगे आप क्रॉस सेक्शन यक्स यक्स डैश। दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन यक्स यक्स डैश, है ना। अब देखिए अब क्या है आपका, इसका वाई वाई डैश बनाना पड़ेगा हमको। अब देखिए अब प्रोजेक्शन चले जाएंगे इसका, है ना, इसका प्रोजेक्शन जाते हैं, नीचे से प्रोजेक्शन जाते हैं। और हम जानते हैं कि दीवारों की मोटाई कितना है, 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर क्या करेंगे, माप देंगे। यानी ए वाला डिस्टेंस कितना है, ए वाला डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। बताइए इधर से जब काट के वर्टिकली देख रहे हैं ना, क्या बना रहे हैं अब हम, क्रॉस सेक्शन वाई वाई डैश। और जब वर्टिकली आप देख रहे हैं तो बताइए, जब वर्टिकली देख रहे हैं तो दीवार की मोटाई दिखाई देगा कि नहीं। यही क्या है, जब ऐसा काट के दिखाई देंगे तो दीवार की मोटाई इधर वाला दिखाई देगा। तो इसी को हम कैसा बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या क्या कटा, देखिए तो यहाँ कट रहा है नए वाला, प्रोजेक्शन चले जाइए। अब देखिए यहाँ कट रहा है, प्रोजेक्शन चले जाइए। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या कट रहा है, इतना दूर क्या कट रहा है, इतना दूर कट रहा है आपका वाल। तो देखिए वाल का सेक्शन, इतना दूर आपका की स्टोन कट रहा है, यानी आर्च कट रहा है। आर्च का सेक्शन ऐसा होता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है ना, ये ईंट का बना रहता तो ऐसा ही कर देते। उसके बाद देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या दिख रहा है, ए आर्च दिख रहा है, ए वाला आर्च यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन बिना कटा हुआ दिख रहा है ना। तो बिना कटा हुआ दिख रहा है, तो जब बिना कटा हुआ दिखता है तो उसमें तो हैचिंग करते नहीं हैं। जैसे नीचे वाला क्या है आपका, पीछे का दिख रहा है ए वाला, तो नीचे भी हैचिंग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि ए वाला जो पोर्शन है ना, चलिए इसको हम गंदा करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से हम लेके गए यहाँ, ठीक है, यहाँ से लेके गए ए वाला और यहाँ से लेके गए क्या, ए वाला प्रोजेक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है ना, एक सर्कल में क्या रहा है, बेंड हो रहा है। तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, देखिए लाइन से दिखाते हैं। ऐसा बेंडिंग को कैसे दिखाते हैं, यानी मतलब समझ रहे हैं, हर जगह क्या होता जा रहा है,
इस तरह होता जा रहा है, हर जगह इसका चेंजिंग होता जा रहा है। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, इस लाइनिंग द्वारा। ये सेक्शन नहीं है, याद रखिएगा, ये कोई सेक्शन नहीं है, ये सिंबल है कि वहाँ क्या है आपका कर्व हो रहा है ना। आप लोग जब पढ़े होंगे ऑर्थोग्राफी वगैरह पढ़े होंगे तो जहाँ कर्व रहा होगा ना वो ऐसा ही बनाया होगा, ठीक है। तो एक क्या बता दिया आपका कर्व हो रहा है, आर्च कर्व हो रहा है। यहाँ से यहाँ क्या है आपका जो की स्टोन कटा हुआ स्टोन का सेक्शन है ना, ईंट रहा था तो देखिए ईंट ऊपर कटा है तो ईंट का सेक्शन। नीचे देखिए, नीचे तो दिख रहा है क्या, ये वाला वाल दिख रहा है, लेकिन कटा नहीं है ना, तो बस सिंपल छोड़ देंगे, कटा नहीं है तो नहीं दिख रहा है। ये आपका कंप्लीट हुआ क्या, सेमी सर्कल आर्च। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे आपका सेगमेंटल आर्च, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सेगमेंटल आर्च। अब देखिए सेगमेंटल आर्च, ठीक है। अब सेगमेंटल आर्च देखिए दो तरह का क्वेश्चन मिलेगा सेगमेंटल आर्च में, है ना। कैसा मिलेगा समझिएगा, सबसे पहले कहेगा, क्या कहेगा, स्पान, स्पान कह देगा 2 मीटर। ओपनिंग हाइट, ओपनिंग हाइट कितना मिल जाएगा, ये भी मान लेते हैं 2 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या मिल जाएगा आपका, आर्च थिकनेस, आर्च थिकनेस मान लेते हैं कितना मिल गया, वही 30 सेंटीमीटर मिल गया, है ना। उसके बाद क्या मिल जाएगा आपका, वॉल थिकनेस, वॉल थिकनेस कितना मिल गया आपका 30 सेंटीमीटर। कहेगा ना एंगल, अब देखिए इसमें क्या आएगा अंतर, एंगल एट सेंटर, यानी केंद्र पर जो अंश है कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है, ये आएगा आपका अंतर आएगा, ठीक है। अब देखिए इतना तक क्या था, इतना तक तो पहले से दिया हुआ था, सेमी सर्कल आर्च में भी तो सेम सेम मिला था, स्पान मिला, ओपनिंग हाइट, आर्च मिला था, वॉल थिकनेस मिला था, है ना। लेकिन इसमें क्या दे दिया है, एंगल एट सेंटर दे दिया। अब देखिए इसमें इसको कैसे ड्रा करेंगे, कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ डाटा बड़े बड़े हैं, 2 मीटर 2 मीटर है ना, 2 मीटर आ गए, तो इसको स्केल क्या ले लेंगे हम, स्केल ले लेंगे, एक संबंध है 20 का, एक संबंध है 25 का भी ले सकते हैं, ठीक है। स्केल की नहीं टेंशन नहीं है ना। स्केल चेंज करना हम बताए हैं कैसे स्केल को चेंज किया जाता है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, चले जाइएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। अब समझिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेंडमली लाइन खींच देंगे 2, देखिए क्या करेंगे, 2 लाइन खींच देंगे, खींच दीजिए कहीं भी हल्का सा। उसके बाद उस पर क्या रखेंगे हम, चंदा मामा को। उसके बाद इधर से माप लेंगे 60 अंश, इधर से माप लेंगे आप 60 अंश, है ना, 60 अंश इधर से माप लेंगे, यानी ए वाला कितना है 60 अंश है, इधर से भी कितना माप लिए आप 60 अंश। तो बीच में ऑटोमेटिकली कितना मिल गया, ऑटोमेटिकली कितना मिल गया आपका 60 सेंटीमीटर। तो कितना दे रहा था, एंगल एट सेंटर कितना दे रहा है 60 अंश, तो बीच में हमको मिल गया 60 अंश। अब क्या करना है ना, देखिए स्पान कितना मिल रहा है आपका 2 मीटर। अब देखिएगा ये जो लाइन खींचे हैं ना, ये वाली लाइन, देखिए ये वाली जो लाइन खींचे हुए हैं आप, ऐसा रेंडमली जितना मन करे उतना बड़ा क्या करना है आपको, लाइन खींच देना है। अब इसी पर मापेंगे हम, इसी पर मापेंगे, हाँ देखिए इसी पर ए वाला डिस्टेंस मापेंगे, ए वाला डिस्टेंस कितना हमको मापना है 2 मीटर। 2 मीटर की स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, भाग दे देंगे 20 से तो कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से कितना मापेंगे आप 10 सेंटीमीटर, जहाँ भी 10 सेंटीमीटर आएगा क्या करेंगे हम एक लाइन खींच देंगे, देखिए यानी यहाँ से यहाँ कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ कितना मिला आपको 10 सेंटीमीटर। अभी ओपनिंग हाइट देखिए स्पान हो गया, ओपनिंग हाइट भी कितना है 2 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर। अब यहीं से नीचे कितना आ जाएंगे हम 10 सेंटीमीटर, जितना ए है ना वहीं से नीचे आ जाएंगे कितना हम 10 सेंटीमीटर। इसको लाइन आ सकते हैं, ये तो लाइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है 10 है ना। तो क्या करेंगे इसको अब मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ओपनिंग हाइट भी आपको मिल गई, स्पान भी मिल गया, देखिए ओपनिंग हाइट भी मिल गई, एंगल भी मिल गया, स्पान भी मिल गया। अब क्या करेंगे समझिएगा, अब यहाँ रखेंगे हम डिवाइडर, डिवाइडर और पेंसिल का नोक कहाँ रखेंगे, मतलब कि डिवाइडर का नोक यहाँ है ना और पेंसिल वाला कहाँ चला जाएगा यहाँ। अब उसके बाद क्या करेंगे हम सेम क्या करेंगे इसे मिला देंगे। ठीक है देखिए कितना आसान है ना। क्या करेंगे हम यहाँ से लेकर के यहीं से आसानी से मिला देंगे। अब इसका सेगमेंटल क्या बनाते हैं,
अब समझिएगा, जब ओपनिंग हाइट जब स्पान बहुत बड़ा बन जाए, जैसे कि आपको ट्रक घुसाना है, मेरे सामने एकदम आर्च बना हुआ है मेरे ही घर में, ठीक है, वो अलमारी में मॉडल है, ठीक है। अब क्या है, आपको बहुत बड़ा ट्रक घुसाना है, तो उसके लिए स्पान क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। जब स्पान बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसमें जब सेमी सर्कल आर्च बनाएंगे तो एकदम घुस जाएगा, बहुत ऊंचा तक चला जाएगा, है ना। तो जब स्पान बहुत बड़ा बनता है तब उसको क्या करते हैं कि भाई वो ज़्यादा ऊंचा तक आर्च ना जाए, तो उसको क्या बना देते हैं, थोड़ा सा इस तरह बनाते हैं फ्लैट में, उसे हम कहते हैं सेमी सर्कल आर्च, है ना। देखिए यही है, सेमी सर्कल बनाते हैं, मतलब कि ये सेमी सर्कल बनाते तो ऐसा आ जाता, ठीक है। लेकिन देखिए सेगमेंटल में क्या हो गया कि थोड़ा सा नीचे ही रह गया, है ना। तो ये इसीलिए हम क्या बना दिए, सेगमेंटल आर्च, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कितना चाहिए हमको, आर्च की मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब यहीं से 30 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे, हम बढ़ाएंगे 30 सेंटीमीटर, खींच देंगे, है ना, हो गया आपका अच्छे से आर्च। उसके बाद आपको पता है इधर क्या होता है आपका कंटिन्यूअस का सिंबल, जितना मन कर चले जाइए, ऊपर भी जितना मन कर चले जाइए, है ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें हम बनाएंगे जो चिनाई करेंगे ईंट का, मतलब पत्थर का। अब क्या करेंगे, अब इसके अबाउट घुमाएंगे, पिछले बार देखे थे, अब इसके अबाउट घुमाएंगे। देखिए यहाँ 10-10 सेंटीमीटर पर, ठीक है। देखिए फिर इधर से भी बहुत लोगों का तो यही नहीं बनता है, कहते हैं अरे सर जी नहीं बन पाता है, बहुत गधे गधे लड़के रहते हैं, आप लोग ब्रिलियंट। और देखिए उसके बाद ऐसा हो जाएगा, है ना, अच्छे से बना लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा, ये अच्छा सा बनाया होगा, अच्छा क्या है, ठीक ही है, ऐसा ही, है ना। बस कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें जो पिछली बार लिखे थे उसी को क्या करना है, हमको लिख देना है। जैसे कि यहाँ इस ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्राउन, कैपिटल लेटर लिखा जाता है इसमें, है ना। उसके बाद एक क्या हो जाएगा आपका इंट्राडोस, एक क्या हो जाएगा आपका एक्स्ट्राडोस, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका की स्टोन, है ना। ये वाल मशीनरी, ये हाँ वाल मशीनरी है, ब्रिक मशीनरी, ये स्टोन मशीनरी कह सकते हैं। ये ओपनिंग हाइट है, तो अब तो आसान है, पिछली बार वाला सारी चीज़ें लिख देना है। अब देखिए अब क्या इसका सेक्शन आपको बनाना है, क्या बताना पड़ेगा, क्या अभी जस्ट बताए हैं ना सेक्शन, ऊपर चले जाएंगे खींच देंगे, ऐसा कर देंगे, कुछ है ही नहीं सेक्शन में। ए वाला भी सेक्शन आसान है ना, सेम पिछले वाला ही सेक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेके हम बना देंगे सेक्शन। तो एक कंप्लीट हुआ क्या आपका, है ना, आसान है, उसी को बताने के नहीं है। अब सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, था नहीं, एक एक चीज़ हम बताएं अच्छे से। उसके बाद अब अगला क्या पढ़ना है हमको, सेगमेंटल आर्च ही पढ़ना है, सेकेंड टाइप का सेगमेंटल आर्च, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा सेगमेंटल आर्च, तो थोड़ा डाटा दूसरे तरह से देगा, कह देगा स्पान, सारी चीज़ें एक जगह 3 जगह होगा, 2 मीटर, ओपनिंग हाइट कह देगा 2 मीटर, और आर्च थिकनेस कितना कह देगा आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद वाल थिकनेस 30 सेंटीमीटर। अब देखिए उसमें एंगल एट सेंटर था, इसमें क्या कह देगा राइज कह देगा 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, मान ले रहे हैं 40 सेंटीमीटर, जितना वो कह दे उतना क्या करेंगे राइज हम ले लेंगे 30 सेंटीमीटर। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्पान खींचेंगे, स्पान कितना खींचेंगे 2 मीटर, स्केल वही रहेगा, स्पान खींचो 2 मीटर, है ना। अब जानते हैं स्प्रेंडल लाइन है या डॉटेड रहता है, ये सब पहले एकदम पहला में बता चुके हैं। उसके बाद ओपनिंग हाइट भी कितना खींच देंगे आप 2 मीटर, है ना, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, अब इसके हम आधे पे आएंगे, किसके आधे पे आ गए हम, ये 2 मीटर के, किसके आधे पे 2 मीटर के आधे पे आ गए 1 मीटर पे। उसके बाद ऊंचाई भी हमको कितना मिला है 2 मीटर, इसके भी आधे पे आ जाएंगे, टिक कर देंगे। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद डिवाइडर में हमको कितना जाना है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना जाएंगे, वाल थिकनेस 30 है ना, आर्च थिकनेस 30 है, यहाँ से हम जाएंगे 40 सेंटीमीटर। देखिएगा एकदम जहाँ बीच में मिला है ना, इधर का भी आधा ले लिए हैं, इधर का भी आधा ले लिए हैं, कहीं ना कहीं मिला, यहाँ से हम बढ़ाएंगे कहाँ, यहाँ से कितना, यहाँ से 30 सेंटीमीटर,
सॉरी 30 बार बार याद आ रहा है, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 सेंटीमीटर राइज लिए। यहाँ चले जाएंगे आप 40 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे आप, ऐसा ही दोनों मिला देंगे, यानी ऐसा ही क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आर्च बनाने में ना एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा कि इधर उधर मिल जाएंगे सब। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा एक्यूरेसी का इसमें। उसके बाद फिर वही काम करेंगे, आर्च की मोटाई 30 है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे और बना देंगे आर्च की मोटाई। अब तो आपको पता है, इसी पॉइंट के अबाउट हम क्या बना देंगे, आपका ईंट का चिनाई कर देंगे। ठीक है, अब बीच का कोई साइज नहीं रहता है, थोड़ा सा ना किनारे से बड़ा रखते हैं बीच का की स्टोन का। ठीक है, इसका है ना, अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है किनारे से हमको कर देना है। अब देखिए, अब फिर कोई बताने का कोई मतलब नहीं है ना, बस सिंपल सा तरीका क्या है इसका, कि मतलब कि पिछले वाले का तरीका क्या था कि सबसे पहले एंगल लिए थे सेंटर पे, है ना। तो बस तरीका समझना था आपको, कैसे 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 हो रहा है इसमें और उसमें। सेमी सर्कल आर्च हम अच्छे से बताए, उसमें फ्रंट एलिवेशन भी बताया, उसमें प्लान का भी सेक्शन किए और साइड का भी सेक्शन किए। ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शन वाई क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, सेम वैसा ही इन दोनों में भी क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। कोई अब बताने के लिए टाइम ही वेस्ट होगा, आपका एग्जाम नज़दीक है। हम बताएंगे एक्स्ट्रा रोस, इंट्रा रोस, की स्टोन, क्राउन, वॉल मशीनरी, ब्रिक स्टोन मशीनरी, स्प्रिंडल लाइन, ओपनिंग हाइट, स्पान, फिर इधर सेक्शन करेंगे, इसका प्रोजेक्शन ले जाके सेम सेक्शन होगा। तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट।